नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रवि गुरुजी ज्ञान मार्ग से और गुरुजी तंत्र मार्ग से। दोस्तों, आपको मैं जो आज बताने जा रहा हूँ, ये बातें कोई नहीं बताता। आपको पता है, कोई फ्री में किसी को कोई बातें नहीं बताता, परंतु मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो कोई नहीं बता पाएगा। दोस्तों, जो आपने देखा होगा, जो बाबाएं लोग करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो आजकल ये करते हैं कि किसी का अपना बता देते हैं। जैसे लगा लो, आप किसी के सामने, बाबे के सामने गए और उसने बोला, जैसे अब लगा लो हम किसी का नाम रख लेते हैं, जैसे कोई राहुल, कोई विजय, कोई ऐसा इंसान आ गया तो बाबा के सामने, तो कोई बाबा बोलेगा, हाँ भाई तू वहाँ से आया है, ये तेरा गांव है, ये तू खा के आए। वो बोलेगा, हाय बाबा जी, मैं तो धन्य हो गया यार, आपने तो मेरा सब कुछ से बता दिया, मैं तो धन्य हो गया आपसे। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है? जो बड़े बड़े स्टेज लगा के बाबा बैठे हैं वो ऐसे कैसे है? अब धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो, वो ऐसे कैसे बता रहे हैं? आपको पता है? और कोई क्यों नहीं बता पा रहा? और कोई क्यों नहीं बता पा रहा? वो कैसे बता पा रहे हैं? बता तो और भी रहे हैं, पर वो इतना नहीं बता रहे जितना वो बता रहे हैं। वो हर एक बंदे कुंडली खोल देते हैं, आपको पता होगा। पर जैसे हम हमारे जैसे कि नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि हम भी साधक हैं। हम खुद अपनी जो हमारी शक्तियाँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, हम लोग कर देते हैं। दूसरे वाले को पता नहीं लगता कि हम पे कौन सी सिद्धि है। तो ये इस तरीके से, जैसे वो हो गए, और हो गए बाबा, वो क्यों कैसे बताते हैं आपको, मैं ये जागरूक कर रहा हूँ। वो ऐसे बताते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो हनुमान जी के पुजारी हैं, और दूसरा उनके जो सन्यासी बाबा जी हैं वो हैं, वो हमेशा उनका साथ देते हैं। जैसे लगा लो, अब मैं आपको बता दूं, आप सब मार कहाँ खाते हो? मेरे कहने का मतलब मार वो वाली नहीं, कुटाई नहीं है, वैसे मार है कि आप ज़िंदगी में मार कहाँ खाते हो। अब आपका डैडी जी बोल रहा है कि बेटा घर में रोटी खाओ, रोटी सबसे ताकतवर होती है, और आपका पड़ोसी बोल रहा है चलो पिज़्ज़ा खाने चलें, पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार होता है। आप क्या करोगे? आप तो पिज़्ज़ा खाने जाओगे ना, अपने डैडी की तो बात नहीं मानोगे, आप पिज़्ज़ा खाने जाओगे। अगर आप अपने डैडी की बात मान लो, आप अपने डैडी की बात मान लो, रोटी खा लो, तो रोटी खाने से क्या होगा? आपको जान आएगी ना, आपके अंदर जान आएगी ना। यही बात उसमें होती है, यही बात उसमें होती है। तो कहने का मतलब ये है, अपनी जो शुरुआत होती है वो घर से ही होती है। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन्होंने भी अपने घर से ज्ञान मिला है, उनको कोई बाहर से ज्ञान नहीं मिला है। अगर मैं बता दूं बाहर से ज्ञान मिला है, तो इसमें सबसे बड़ा होता क्या है कि जो आपके कुल देवता हैं, कुल देवी या कुल देवता हैं, आपके पितर हैं, आपके सन्यासी बाबा हैं, कोई भी है, आप उनको छोड़ करके, जैसे अब ट्रेंड चल रहा है, हनुमान जी भगवान को सब मान रहे हैं, तो आप अपने उनको छोड़ के उनको मान रहे हैं। या और भैरव बाबा का जो चल रहा है, महाकाल जी का चल रहा है, पीर बाबा का चल रहा है, आप सब कहीं हो रहे हो, आप उनको छोड़ रहे हो, तो घर में कहाँ हो जाएगा? कलेश ही होएगा। और दूसरी बात यह है, घर में मांस मच्छी नहीं बनती, वहाँ मांस मच्छी ला रहे हो, तो कलेश ही होएगा, और क्या होगा? तो आपको करना क्या है, जैसे ये बाबा बताते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। ये जैसे आप पूज रहे हो, चलो उनको भी पूजो, उनको भी पूजो, पर इकट्ठे पूज सकते हो। ऐसे नहीं है कि उनको नहीं पूजना, उनको पूजना है, इकट्ठे पूज सकते हो। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अपने उनको पूजा है, तो उन्होंने इनको दर्शन दिए हैं। दर्शन दे के इनके साथ चलते हैं, इनके अंग संग रहते हैं, इनको बताते हैं कि हाँ ये वहाँ से आया, ये वहाँ से आया, ये यहाँ से आया। केवल 4 शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आने वाला कल बता देती हैं, कल नहीं, जो बीता हुआ है। आने वाला कल तो गिनी चुनी शक्तियाँ होती हैं जो बताती हैं, अन्यथा ऐसी नहीं बताती। अब मैं बता दूँ, सबसे पहले कर्म पिशाचनी होती है, जो कान पे आपको सबको बता देगी। वो पहले 6 महीने साल तो इतना बढ़िया लगेगा ना आपको, जैसे आप ही राजे हो और सब
फुद्दू हैं, तुरे फिरते हैं ऐसे ही हैं जो बस फुद्दू हैं। और साल बाद ना मतलब जैसे घर वाले बोलते हैं ना टैं 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 टैं, वो इतनी तेज हो जाएगी ना, ये साला हरामजादा, ये साला कुत्ता है, ऐसे ऐसे बोलने लग जाएगी कान में, परेशान हो जाओगे, बंदा मर भी जाता उससे। पहला ये हो गया। और दूसरा वीर हनुमान जी के दूत होते हैं वो बताते हैं, ठीक है। तीसरा जो महादेव जी हैं उनके दूत बताते हैं कि साँच आ जाते हैं। और जो अपना चौथा है माँ काली, माँ दुर्गा, इनकी जो योगिनियाँ होती हैं, इनकी जो दासियाँ होती हैं ये बताती हैं। और जो पांचवाएँ जैसे भूत प्रेत ये बताते हैं, और इनके भी अलग अलग फैक्टर हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, आप अगर ऐसा करना चाहते हो, आप ऐसा बनना चाहते हो जैसे बड़े बड़े बाबा छाए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले अपने घर पे अपने कुल देवता को मनाना पड़ेगा, कुल देवता की पूजा करनी पड़ेगी, और हमसे सलाह मशवरा लेके आपको कार्य करना पड़ेगा, तब जा कर के आप कामयाब हो सकते हो, अन्यथा बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। और किसी के कहने के में ना जाओ, किसी के पीछे मत पड़ो, अपना इलाज खुद करो और दूसरों को भी सिखाओ। क्यों? आपकी बाजू कोई नहीं पकड़ पाएगा सिवा आपके खुद। भगवान आपका साथ जब तक देते हैं जब तक आप बहुत अच्छे चल रहे हो। अगर आप लगा लो दारू मीट अंडा खाओगे तो शैतान ही साथ देगा, भगवान थोड़ा ना देगा, आपके देवता थोड़ा ना देंगे। देवता तो बहुत शुद्ध होते हैं, हमारे देवता तो गाँव में वास करते हैं, इतने शुद्ध होते हैं। अगर आप शुद्ध रहोगे तो आपके साथ सबको आशीर्वाद रहेगा। और कहीं तो मैंने देखा जो इतने शुद्ध रहते हैं उन पे भी ब्लैक मैजिक किया होता है, वो भी भटक रहते हैं दर दर, और कोई पता नहीं कौन गुरु बना लेते हैं, कोई उसी में रल जाता है, उनका घर फिर भी सही नहीं होता। क्यों? पूर्वज तो तुम्हारे बिगड़े हुए हैं, तुम कहाँ से सही हो जाओगे? पूर्वज के कहने का मतलब ये है जो तुम्हारे पितर हैं वो तो बिगड़े हुए हैं, वो कैसे सही हो जाएंगे? और मान तुम किसी और को रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। पूरी तरह अच्छी तरह से सलाह मशवरा करो, फिर मेरे से बात करो। और जैसे मैंने पहले बाबाओं को बताया है, आगे मैं ऐसे बताता रहूँगा, आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग से। कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करना, परंतु हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं, हम औरों की तरह झूठ नहीं बोलते, ना ही हम पैसों के लिए काम करते हैं। हम नॉर्मल हैं, जैसे आप हो वैसे हम हैं, परंतु फ़र्क ये है मुझे 12-15 साल हो गए इसी काम में। मैं इसलिए आपको सही रास्ते में लाना चाहता हूँ, आपका फ्यूचर ब्राइट करना चाहता हूँ, केवल भगवान के नाम जपाने से। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम जी।